खराब हुई है ज़रा सबकी। और तो इस वजह से तो उस वक्त इतने एक माइंडसेट में एक माइंडसेट चल रहा होता है कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, कि उसके बाद वो माइंडसेट स्विच करके ज़रा ये सब करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम एक कोशिश वैसे करेंगे, कल ट्राई करें कि वो जो हमने करना था उस दिन, ठीक है। हमने सोचा था कि ब्रेक्स में क्या माहौल होता है शादी रमजान का, बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है। और उस दिन हाथ पे लगे। हाँ, हमने सोचा था कि वो एक रिकॉर्ड करके वो अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, कि चूँकि हमने आपको रूटीन तो अपना बता दिया था लास्ट ईयर, उसका भी लिंक दोबारा डाल देंगे, याद दिलाना, ताकि वो हम आपकी कॉल पर है नजम भाई। भाई ठीक है भैया। तो लेकिन हमने सोचा था कि ब्रेक्स में क्या माहौल होता है शादी रमजान का, वो आपको दिखाएंगे। तो वो उस दिन कैमरा खुला भी, और हमने अपने अपार्टमेंट से निकल के वहाँ जाने का जो था वो सब रिकॉर्ड कर लिया हमने, स्टूडियो जाने का। और उसके बाद जब दूसरा सेगमेंट शुरू हुआ तब उसमें वो छुरी वाला वाक़या पेश आ गया, और वो सबका सभी रह गया, बड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का। बहरहाल इस पे आप सब लोगों ने बहुत बहुत पूछा है सबने, और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ बहुत सारे लोगों से जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, वॉइस नोट्स भेजे, कॉल्स की, ट्विटर पे मैसेजेस किए, उनको रिप्लाई नहीं कर सका चूँकि वो मुमकिन नहीं हो रहा था रमज़ान रूटीन की वजह से, फिर चोट की वजह से, फिर टाइमिंग्स की वजह से। लेकिन आप सब लोगों की दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये जो ज़ख्म जो यहाँ लगी थी, जो छुरी इस तरीके से, वो अगर यहाँ लग गई होती तो मामला पता नहीं बड़ा ख़राब हो जाता। और बस वो यही छुरी से वो पैकेट खोलते हुए मैंने पहले भी खोला तो वो नहीं खुला, तो मुझे लगा कि अच्छा इसका मतलब ज़रा इसको ज़ोर से खोलना पड़ता है। और जब ज़ोर से खोला तो एक सेकंड में खुल गया, जो मुझे याद पड़ता है कैसे हो, और फिर वो यही छुरी इस अंदाजे में यहाँ सारा। तो बहरहाल वेडनेसडे को डॉक्टर ने कहा है कि स्टिचेस ये खुल जाएंगे, तो इंशाल्लाह, और आई होप कि स्टिचेस खुलते हुए ज़्यादा पेन नहीं होगा। इस हवाले से डॉक्टर साहब से मुज़ाकरात भी जारी हैं। तो बहरहाल लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बहुत पूछा। तो मुझे सब खैरियत से होंगे। एक कोशिश ये भी करेंगे कि रमज़ान से पहले अगले 2-3 दिनों में फेसबुक पर या उस तरीके से एक आध लाइव और भी कर लें। मैं ज़रा थोड़े से कुछ मैसेजेस भी ज़रा देख लूँ। सीम दामी कैसे हैं, अभी कमाल है, ये 2-3 दिन के लिए आई है वो हरीम, और वो एक नए नाम से मशहूर करके चली गई। तो अब वो सारा सिलसिला जो है, जो मैसेज कर रहा है वो सीम दामी के नाम से ही कर रहा है। तो बहरहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके पैगामात का, आप सब लोगों का। और अच्छा जी, सादिया सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। और तो इस रमज़ान में हमने सबसे पहले ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, शान रमज़ान को देखने का, पसंद करने का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला का बहुत लाख करोड़ों अरबा एहसान है, अनगिनत एहसान है कि आप लोग हर साल देखते हैं, इतना पसंद करते हैं। और हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके बेस्ट प्रोडक्ट इन द सेंस के कंटेंट और इस एतबार से आप लोग खिदमत में पेश करें। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया शान रमज़ान की पजीराई करने का, और दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसी इस सिलसिले को बस चलाए रखे, दुनिया व आखिरत दोनों लिहाज से बहुत अच्छा ये सिलसिला साबित हो इंशाअल्लाह। इस रमज़ान में हमने एक और चीज़ भी ज़रा कोशिश की कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शाद रमज़ान का तराना तो रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा यार मुझे अगर एक गर्म पानी जैसे, सिर्फ गर्म पानी, उस जो गला फिर से ख़राब होना शुरू हो गया, तो अभी आवाज़ नहीं बैठी थोड़ी बहुत बैठी थी, गला ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया। यानी इस वक्त गले में जो वो है, तकलीफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो डिस्कम्फर्ट है वो उससे ज़्यादा है। जब शुरू के दिनों में आवाज़ बिल्कुल फारिग हो गई थी तब भी गले में इतना डिस्कम्फर्ट नहीं था, लेकिन अभी है बहुत ज़्यादा। तो वो भी देखें, अब कल से ताक़रातों की नशरियात का दौरान मज़ीद लंबा हो जाएगा, तो ये आखिरी कुछ दिन है, और देखें अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रही जी तो पाकिस्तान में दोबारा आए, तो मैंने कहा इस तरह कहा कि ज़रा कोशिश की है कि रूटीन को थोड़ा सा और बेहतर किया जाए, तो इसलिए बस ज़रा शान रमज़ान के तक ज़रा ज़्यादा फोकस किया है चीज़ों को, इस वजह से जी तो पाकिस्तान में भी कम आना हुआ है। बाकी जी तो पाकिस्तान माशाल्लाह वैसे ही पाकिस्तान का नंबर 1 शो है, तो हमारे आने से क्या फ़र्क पड़ना है उसमें। तो और फाद भाई छाए में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं आप आज आपकी और इकरार भाई की ट्विनिंग विद सॉक्स इज़ वेल बहुत अच्छी लग रही थी थैंक यू वेरी मच। ये दोनों आइडिया इकरार भाई के साथ कपड़े वाले, एक जैसे कपड़े पहनने वाले भी और सॉक्स वाला आइडिया भी। तो साथ साथ हमने इस दफ़ा ज़रा कुछ कलाम रिकॉर्ड कराने का, हमने कश्मीर बिट्स के साथ हमने 2 कलाम रिकॉर्ड किए, एक ब्रादर शुजा भाई के साथ और एक और कलाम कसौटी, बहुत मज़े का सेगमेंट है। अच्छा थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बल्कि आप लोग ना बताइएगा मैं ज़रा अपनी फेसबुक पे
पोल शोल डाल देंगे अगर हो सके तो। ये जैन और इकरा जरा देखें कोई कि अपना अगर हम कि कौन से सेगमेंट ज़्यादा पसंद है लोगों को या क्या फीडबैक है, तो ज़रा वो अच्छा हो जाएगा। ज़रा हमें ज़रा फीडबैक में और इम्प्रूव करने में ज़रा आसानी रहेगी अपनी चीज़ें। तो नजम शिराज साहब का एक कलाम है, मशहूर ज़माना कलाम है। मैं उस कलाम को मैंने सुना है इतना ज़्यादा, और उस कलाम को 20 साल मुकम्मल हो गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये आइडिया हमने डिस्कस किया कि इस कलाम को दोबारा किया जाएगा। तो हमने किया नजम भाई के साथ, बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ आया, और आप लोगों ने देखा भी, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ज़रा इस बहाने थोड़ा सा हम नजम भाई के साथ ज़रा गपशप लगाते हैं, और तो हम भी आपके साथ हैं, ज़रा नजम भाई को भी लेते हैं, थोड़ा सा उनसे भी गपशप करते हैं, अगर ले सकते हैं नजम जी भाई? मैं ले सकता तो ज़रा लें। इससे पहले हमने किया इस तरह का लाइव? पहला एक्सपीरियंस है। हाँ, देखते हैं जरा अल्लाह मालिक है। आज सुबह के पॉडकास्ट पर भी अगर आप टाइम देंगे तो मजा आ जाए। पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया यूट्यूब चैनल पे, एंड फ्रैंकली मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उसका फीडबैक है। दनानीर के साथ हमने इंटरव्यू किया है, और क्या बात है, दनानीर ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। सो थैंक यू सो मच दनानीर, आपने टाइम दिया। और वो अगले 2 एपिसोड तो बहुत ही कमाल आ रहे हैं उसके, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ऑफ कोर्स ये दनानी वाला एपिसोड तो मेरा बिल्कुल पहला एपिसोड था, तो दनानी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा मुझे कंफर्टेबली मैं सारी चीजें करनी। तो आगे के एपिसोड भी बड़े, तो मैं उनको देख, मैं नहीं पाऊंगा देखना। अच्छा ओके, हाँ अभी मुझे कोई फ्रेम नजर आ रहा है, लेकिन मैं नजम भाई नजर नहीं आ रहा। तो आइए हुजूर वाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फ्लाइट कहाँ की है वसीम? हाँ मैं बिजनेस क्लास में बैठा हूँ, देखा। नाइस। क्या है, मैंने कहा किधर जा रहे हैं? ये सर हमारा जो रूम है ना, इसमें जगह मखसूस हुई है, तो अटलांटिक के मैं ऊपर इस से तो बेड पे नहीं? बैठता हूँ। हमारी टीम के एक मेंबर यहाँ बैठते हैं और एक टीम मेंबर सामने बैठते हैं, और हम फिर वो बैठ के रोजाना ऑन एवरेज तकरीबन 2-2.5 घंटे बैठते हैं, रोजाना तैयारी करते हैं। तो आज मैं उनकी सीट पर आ गया हूँ। तो खैरियत से तो सर, ठीक ठाक है? क्या हाल है? नींद वींद हो रही है कुछ? नॉन स्टॉप? हाँ नॉन स्टॉप? फिर भी लास्ट टाइम से बेहतर है, लेकिन हाँ वो है जरा मामला है तो, लेकिन बस बेहतर किया है नींद के मामला को। तो बस चल रहा है, ठीक चल रहा है। माशाल्लाह, you're doing great job यार, as usual. It's always good to see you. जजाकल्ला, सेम हेयर। और नजम भाई का ऑफ कोर्स आप लोगों से तो प्यार है, नजम भाई का जुनैद जमशेद साहब से ऐसा प्यार था कि मैं क्या बताऊं, मतलब कमाल, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे नजम भाई। और नजम भाई सीरियसली मैं वो वही शेयर कर रहा था कि मुझे वाकई यही याद पड़ता है कि जब मैंने रमजान ट्रांसमिशन कभी लाइफ में ऑफ कोर्स की नहीं, बल्कि सोचा भी नहीं था कि शायद कभी करूंगा। तब मुझे याद है हम कराची के इलाके खारदर में रहते थे, और उस वक्त शहर के टाइम पे मेरे अपने, यानी अजीब मंजर होता था, मेरे अपने घर पे भी एक कलाम लगा होता था, और यानी ऐसा लगता था पूरे इलाके से ये आवाज आ रही है, इसलिए कि हर घर के टीवी पे एक कलाम लगा हुआ होता था, और एक आवाज आ रही होती थी कि ना तेरा खुदा कोई और है। और इतना जबरदस्त, यानी इतनी मेमोरी है इस कलाम के साथ। तो इसलिए जब मुझे आपने बताया कि इसको 20 साल हो गए इस कलाम को, 20 साल, तो कोशिश और ख्वाहिश ये थी और उम्मीद भी ये है कि जिस तरीके से एक पूरी जनरेशन ने उस कलाम को सुनते सुनते बड़ी हुई है और यादें हैं, इसको जरा रीडू कर लिया जाए, ताकि इंशाल्लाह आने वाली जनरेशन के जहन में भी इसी तरीके से कलाम ताजा रहे, क्योंकि इसका पैगाम बहुत अच्छा है। तो मुझे बड़ा मजा आया इसलिए कलाम करके आपके साथ। और हमने सोचा था कि बिल्कुल रमजान के आखिरी दिनों में, जब अ, सबके दिल इबादत की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, सब मस्जिदों का रुख कर रहे होते हैं, जुम्मतुल विदा होता है, 27 रमजान आने वाली होती है, उस वक्त रिलीज करेंगे इसको। तो वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम, मेरा सबसे बड़ा, और आप इस बात को समझते होंगे कि मेरा सबसे बड़ा फियर ये था कि एक चीज जो इतनी बड़ी हो चुकी हो, जब आप उसको दोबारा करते हैं हम्म। तो लोग कहीं उसको कंपेयर ना करना शुरू कर दें, या वो उसकी जो रूह है बीच में वो हाँ ना हो। लेकिन पता नहीं अल्लाह ने क्या ऐसा किया कि आपको अगर याद हो तो उस दिन शूटिंग पे भी 90% ऑफ द टाइम्स मैं खुद रो रहा था उसको पढ़ते हुए, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वो रूह आ गई उसके अंदर, और आपने भी उस रूह को बरकरार रखा। दैट इज अनदर ह्यूज, आई थिंक, सरप्राइज फॉर माई सेल्फ, और सब लोगों के लिए भी होगा ये सरप्राइज, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अगर हम वो चीज टच ना कर पाते तो शायद आप भी मुझसे खुद कहते और मैं भी आपसे कहता कि यार वसीम, बात नहीं बन रही यार। हम्म। लेकिन इट टचेस माय हार्ट। मैं जब भी वो सुनता हूँ, अभी भी सुन रहा हूँ, वाह वाह। तो वाह आप वाह। आपकी आवाज भी मेरे रोंगटे खड़े कर रही है, जैसे ये कलाम मैं खुद पहली दफा सुन रहा हूँ, खुदा की कसम। अरे यार कमाल, आपने इतनी इतनी बड़ी बात कर दी, मतलब यू मेड माय डे।
Seriously. मतलब लेकिन आपने इस काबिल समझा, उसका शुक्रिया, वरना वाकई क्योंकि मैं कभी मैं नहीं समझ सकता था कि मैं कभी इतना खुश नसीब होऊंगा कि मैं इस कलाम का किसी तौर पे हिस्सा बन पाऊंगा। और जाहिर है यानी इसमें कोई ये नहीं है कि आई एम जस्ट रिटर्निंग द फेवर कह लें या जो भी, या बल्कि नॉट रिटर्निंग द फेवर, जो आपने कहा कि सिर्फ आपने तारीफ कर दी इसलिए मैं कह रहा हूँ। एवरीवन वुड एग्री, नो वन वुड डिसएग्री विद मी कि जाहिर है इस कलाम का जो नॉस्टैल्जिया है, सारा कुछ है, वो तो नजम शिराज की आवाज से है। बस मैं इसका छोटा मोटा एक पार्ट बन गया हूँ, तो ये इसमें मैं आई कंसीडर माय जॉब, और सो लकी। खासतौर पे वसीम जो लास्ट पार्ट था ना, हाँ जिसमें